इस मंच में हम समाज की ओर से, संत समाज की ओर से बहुत बहुत स्वागत, सम्मान, अभिनंदन वंदन करते हैं हमारे कबीर पंथ के शिखर पुरुष, अनेक देशों में जिनका प्रवचन सत्संग चलता है, ऐसे हमारे कबीर पंथ समाज के गौरव और नाग वंश प्रतापी हमारे गादी में जितने भी आचार्य गुरुजन हुए हैं, त्यागी, ब्रह्मचारी, ज्ञानी, विद्वान, ऐसे महापुरुषों में वर्तमान गादीपति पंथ श्री हजूर अर्धनाम साहेब के पावन चरणों में मैं निवेदन कर रहा हूं, अपना आशीर्वचन आप सबको प्रदान करेंगे। तत्पश्चात हमारे प्रदेश के मुखिया, हम उनको उद्बोधन के लिए बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करेंगे। पूज्यपाद पंथ श्री हजूर अर्धनाम साहेब, बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य पंथ श्री हजूर अर्धनाम साहेब की जय। परम पूज्य श्री धर्माधिकारी साहेब की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृति। आज इस पावन अवसर पर खरसिया की पुण्य भूमि में सर्वप्रथम हम सदगुरु कबीर साहिब के चरणों में वंदन स्मरण करते हैं। उन आचार्य गुरुजनों को हृदय से स्मरण करते हुए आज त्रिदिवसीय महामहोत्सव पंथ श्री हजूर मुकुंद मणिनाम साहिब की स्मृति में आयोजित है। यहाँ पधारे हुए देश विदेश सभी जगह से श्रद्धेय महंत साहिबों का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही हम सबकी ये इच्छा रही कि इतना बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे आचार्य गुरुजनों की स्मृति में यहाँ आयोजित है, इस प्रदेश के मुखिया, इस प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, अनेक सांसद, विधायक, सभी लोग यहाँ आए ताकि देश दुनिया से यहाँ आए हुए इन हमारे अतिथियों को ये पता चल सके कि कबीर साहिब की वाणी, कबीर साहिब के उपदेश किस प्रकार से छत्तीसगढ़ से की भूमि में एक घर के व्यक्ति के पास भी है और ऊंचे सीट पर बैठे हुए व्यक्ति के पास भी है। इसलिए हम सब ने आमंत्रित किया इस प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय चरणदास जी महंत साहब, हम तो उनको साहिब ही कहते हैं, गृह मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी, उच्च शिक्षा मंत्री माननीय उमेश पटेल जी, हमारे संत परंपरा के वंदनीय महामंडेश्वर राम सुंदर दास जी महाराज, जिनको कई जिम्मेदारी सरकार की तरफ से मिली है, ये हम सभी संत समाज के लिए अति गौरव की बात है। माननीय दलेश्वर साहू जी, विधायक एवं अध्यक्ष पिछला वर्ग, संदीप साहू अध्यक्ष तेलगानी बोर्ड, राधा सुनील शर्मा जी अध्यक्ष नगर पालिका खरसिया, श्रीमान टहल साहू जी अध्यक्ष साहू संघ और आप सबके साथ आए आपके सभी मित्र, बंधु और प्रशासनिक अधिकारी सबका खरसिया की पावन भूमि पर स्वागत। विशेष तौर पर यह एक
धर्म से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है और इस धरती पर जो भी आता है कहीं न कहीं से उसे धर्म की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में कहा गया है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मानव जीवन तभी सफल होता है जब ये चार पुरुषार्थ उनके जीवन को छूता हुआ चले, तभी मानव जीवन की सफलता मानी जाती है। और सदगुरु कबीर साहेब का जो उद्देश्य है, सिद्धांत है, इस मानव समाज को जो साहेब ने दिया वो तो अमूल्य धरोहर है, अमूल्य। इसलिए वो अमूल्य है कि साहेब ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच बैठे हैं, कबीर साहब की जो संदेश की बात है वो हम आपसे निवेदन करेंगे। अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो श्रोता है शायद आपको थोड़ा देख भी ना पाए, बहुत दूर है, लेकिन कबीर साहब का यही संदेश है कि जो ऊंचे पद पर बैठे हुए महापुरुष हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनको देख सके। ये साहब का संदेश है, तो उनको देख सकने की जिसमें पीड़ा हो, जो महसूस कर सके मानव की आवश्यकताओं को, समाज की आवश्यकता को। इसलिए साहिब के समय में धार्मिक और राजनीतिक उथल पुथल था धर्म के नाम पर, और राज्यों के नाम, उस समय बादशाहों का शासन था। तो बादशाह लोग जो है अपनी शक्ति के बल पर बहुत से अत्याचार गरीबों पर, जैसे हमारे चरणदास जी महान जी कह रहे थे कि अति पिछड़े से पिछड़े लोगों को कबीर साहब ने जो ज्ञान और उपदेश दिया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कबीर साहब के समय में ये बात थी, लेकिन आज भी यदि समाज देश इतना विकास कर रहा है और आज भी यदि हमें कहना पड़ रहा है कि अमुक समाज पिछड़ा है, अमुक जाति पिछड़ी है, तो इस संस्कृति और शिक्षा का क्या मूल्य है? इस संस्कृति और शिक्षा का मूल्य तो तब आगे है जब हम ये कहना बंद कर दें कि पूरा समाज शिक्षित है, पूरा समाज करुणा से भरा हुआ है, पूरा समाज प्रेम से भरा हुआ है। उस समाज का निर्माण हम कब तक कहते आएंगे? हजारों वर्षों से किसी पीढ़ी को, किसी जाति को यही शब्द कहते आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री, ऊंचे पद पर बैठे हुए गृह मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, इन सब के द्वारा एक ऐसा प्रयास हो कि भारत की कोई भी व्यक्ति ये महसूस न करे कि मैं आज भी पिछड़ा हुआ हूं, वो ताकत बनाओ। इस ताकत की जरूरत है इस देश को। इसीलिए साहब कबीर कहते थे, दुर्बल को न सताइए, जाति मोटी हाय, मुए काल के श्वास से लोह भस्म हो जाए। ये साहब कहते थे। तो हमारी जो संस्था है आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया, जिसके बारे में हमारे मुख्य ट्रस्टी हनुमत जी ने आप सबके बीच माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराए। एक बात और कहना चाहूंगा कि संतों का जो कार्य है आश्रम के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से, जन सेवा, मानव सेवा, और मैं भी इसी छत्तीसगढ़ की भूमि से हूँ। आपको मुख्यमंत्री माननीय जी बैठे हैं, गृह मंत्री बैठे हैं, माननीय चरणदास जी महंत बैठे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ मैं इसी छत्तीसगढ़ की भूमि से हूँ, लेकिन वो संतों की ऊंची दृष्टिकोण थे, मेरे गुरुदेव के ऊंचे दृष्टिकोण के कारण मैं यहाँ पर बैठा, क्योंकि उनके मन में ये करुणा थी, ये प्रेम था, ये ऊंचे देखने की शक्ति थी कि काशी नगरी शिक्षा की नगरी, काशी नगरी धार्मिक नगरी होने के साथ शिक्षा की नगरी है। तो हमारे गुरुदेव पंत श्री हजूर उदित नाम साहेब और जिनकी स्मृति में कार्यक्रम हो रहा है पंत श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहेब, वहां पर बड़े स्थान बनाए
और छोटे छोटे बच्चों को उस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए वहां संरक्षण दिया। इतना बड़ा कार्य हमारी संस्था करती है। इसलिए जो यहाँ मांग पत्र हमारे ट्रस्टी और हमारे समिति के सदस्यों के द्वारा ये हुई है, हम उसी कार्यों को मानव के उत्थान के लिए संत जो आदर्श है, उन्होंने जो काम किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं। और कभी आप लहरतारा धाम काशी आइए, वाराणसी, वहां भी आपका स्वागत है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की भूमि से हमारे गुरुदेव जाकर के उसका निर्माण किए। वो यहीं की संस्था है, वो यहीं की संस्था है। तो इस विशेष नहीं कहना है, इनको भी प्रतीक्षा करते काफी टाइम हो गया है। और हम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से सादर आग्रह करते हैं कि आप इस पुनीत अवसर पर यहाँ पधारे और आपका ये जो समाज है, जो देश विदेश से आए हैं, वो आपके उद्बोधन की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ इस संस्था को, जो आपके ही इस प्रदेश की संस्था है, इसको और आगे ले जाने के लिए जो हमारी संस्था की ओर से मांग है, उस पर आप ध्यान दें। ध्यान ही नहीं दें, उसको आगे बढ़ाने में इस संस्था को सहयोग करें। धन्यवाद। की जय। माननीय गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी की जय। साहेब बंदगी साहेब। मंच में आसीन परम श्रद्धेय अर्धनाम साहेब जी, हमारे पूज्य बहुत ही सम्माननीय धर्माधिकारी साहेब जी, हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, यहाँ के विधायक और हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री माननीय उमेश पटेल जी, हमारे विधायक साथी दलेश्वर साहू जी, कार्यक्रम का संचालन करते हमारे गुरुदेव बहुत ही सम्मानित सुकृत दास साहेब जी, यहाँ मंच में बैठे हमारे छत्तीसगढ़ साहू संघ के अध्यक्ष टहल साहू जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में तेल घानी बोर्ड के अध्यक्ष संदीप साहू जी, प्रमुख ट्रस्टी आदरणीय हनुमान जी, मंच में बैठे सभी संत महात्मा गण और कबीर पंथ के अनुयायी उपस्थित, पूरे भारतवर्ष से और विदेश से आए कबीर पंथ के अनुयायी सभी भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। काफ़ी विलंब हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 घंटे विलंब से ऐसे ही हम लोग आप आए हैं रायपुर में बहुत आवश्यक कार्यक्रम के कारण। तो मैं अधिक ना कहकर एक लाइन निवेदन आप सबसे करके बात खत्म करूंगा। हम कबीर पंथ के अनुयायी सभी भाई बहन बहुत सौभाग्यशाली हैं। भारतवर्ष में जगह जगह अलग अलग प्रकार की बातें चलती रहती हैं, धर्म की, संप्रदाय की, ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये संप्रदाय। लेकिन हम कबीर पंथ के लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम इन विवादों से अलग हटकर, हमारे सदगुरु कबीर साहब ने कबीर धर्म नहीं कहा, कबीर पंथ कहा है। और पंथ काम आता है, पंथ का मतलब होता है रास्ता, रास्ता काम आता है चलने का। और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अच्छे रास्ते में चलूं, कांटे भरे रास्ते में कोई नहीं चलना चाहता। तो हम कबीर पंथियों के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कबीर पंथ दिया, कबीर का रास्ता दिया। उस रास्ते में हम अपने संत महात्मा गुरुजनों की बातों को सुनकर उस रास्ते में चलें। यही निवेदन आप सबसे करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी साहेब। आपका बहुत ही सुंदर मौलिक चिंतन, इसमें आवाज़ थोड़ा ठीक रखेंगे। मैं बहुत सम्मान के साथ हमारे संस्था के बहुत ही आदरणीय श्री हनुमत प्रसाद साहू जी को आग्रह कर रहा हूँ, हमारे इस संस्थान के इस अधिवेशन 71 महायज्ञ की इस पावन मंच में प्रथम बार हमारे प्रदेश के मुखिया ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है, छत्तीसगढ़ के धरती में विकास की गंगा बहाने वाले परम सम्माननीय भूपेश बघेल जी, आपका हृदय बड़ा उदार है।
उस संस्था के लिए महत्वपूर्ण निवेदन है। हनुमत प्रसाद जी वाचन करेंगे, स्वागत है, बोलिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, आचार्य गद्दी खरसियां की जय, पंच श्री हजूर साहेब की जय, पूज्यपाद धर्माधिकारी साहेब की जय। प्रातः स्मरणीय सद्या बंदी कबीर पंथाचार्य पंच श्री हजूरनाम साहेब के आदेश अनुसार एक मांग पत्र जो मैं आपके सामने वाचन कर रहा हूं, और वाचन के साथ साथ वैसे हमारे मुख्यमंत्री जो प्रदेश के मुखिया है वो तो बिन मांगे देते हैं, मांगने का आवश्यकता नहीं, वो दिल खोल के दे रहे हैं, वो अवघड़ बाबा है, जो मांगो मिल जाएगा। ये ऐसे हमारे प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री है। तो मैं कुछ मांग पत्र आपके सामने रख रहा हूं। हमारे कबीर धर्म स्थान ट्रस्ट खर्चे 1933 से खर्चे में विराजमान है, और हमारे पास कुल 37,284 वर्ग फुट हम 1933 से काबिज हैं, लेकिन शासन के आदेशानुसार हमारा 6,284 वर्ग फुट को अतिरिक्त बता करके हमें अभी तक आवंटित नहीं किया है, और बाकी जमीनों को हमने 21 लाख रुपए भू भाटक भी जमा कर दिया है। तो कबीर धर्मस्थान खरसियां सन 1933 से 6,284 वर्ग फुट काबिज है, जिस अतिरिक्त भूमि बताया जा रहा है, जिसे 10% वर्ग फुट के दर से आवंटित करने बाबत मांग पत्र माननीय महोदय श्री कबीर धर्मस्थान नगर खरसियां में सन 1933 से कुल 37,284 वर्ग फुट के अनुसार आश्रम काबिज है। कबीर धर्म स्थान खरसियां द्वारा संस्कृत पाठशाला, मंदिर, संत विद्यार्थी निवास, भोजनालय, स्नानागार, दुकान निर्मित कराकर 90 वर्षों से काबिज है, जिसका पूरा भू भाटक भुगतान कराकर रजिस्ट्री करा लिया गया है। राजस्व अधिकारी खरसियां के द्वारा मौका स्थित निरीक्षण कराया गया, मौका पर 6,284 वर्ग फुट अधिक पाया गया, जो आश्रम 90 वर्ष से काबिज है। आपके निवास पर आपसे व्यक्तिगत रूप से पंच श्री हजूर साहेब आचार्य कबीर पंत ने चर्चा भी किया था। आपके द्वारा 10% वर्ष हिसाब से भुगतान कर आवंटित करने का आश्वासन दिया था, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः संदर्भ में निवेदन है, कबीर धर्मस्थान खरसियां के अभिलेख के अनुसार अतिरिक्त 6,284 वर्ग फुट जमीन 10% वर्ग फुट अनुसार आवंटित करने से आदेश प्रसारित करने की कृपा करेंगे। दूसरा एक मांग पत्र है, छत्तीसगढ़ बन गया है और माननीय मुख्यमंत्री जगह जगह देवा थे, कोई ऐसे धर्म स्थान नहीं जिसको कभी नहीं स्थान नहीं जगह नहीं मिला होगा, और नए रायपुर में इतना विकास करा रहे हैं। तो हमारा भी एक छोटा सा मांग है, माननीय श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, नया रायपुर अटल नगर में कबीर धर्म स्थान खरसियां को शासन के नियमानुसार 11 एकड़ जमीन आवंटित करने बाबत मांग पत्र माननीय महोदय श्री कबीर धर्म स्थान खरसियां कबीर पंथ भारत की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय नाद वंश आचार्य गद्दी है। श्री कबीर धर्म स्थान खरसियां का प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष एवं देश विदेशों में होता है। पूरे देश विदेश से आने वाले महंतों का आगमन हवाई यात्रा से छत्तीसगढ़ की राजधानी में होता है। श्री कबीर धर्म स्थान खरसियां द्वारा नए रायपुर के सभी कबीर विद्यालय, गौशाला, संत निवास, विदेशियों का निवास एवं कबीर वृद्धा आश्रम संचालन करने का निर्णय लिया है। अतः आपसे प्रार्थना है, नए रायपुर में 11 एकड़ जमीन शासन के नियमानुसार जो भी लागू होता है उसे कबीर धर्म स्थान खरसियां जिला रायगढ़ का आवंटन करने हेतु आदेश प्रसारित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार इसको बंद करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करता हूं, हम तो 10% आप हमको कह दिया, आपके शासन ने कह दिया है, आप तो ऐसे संस्थान को हम बिना मूल्य के आपसे मांग करते हैं, और आप ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि तमाम जगहों पर बिना मांगे दिए हैं। अभी जगह जगह आप देखेंगे भवन बना नहीं, और माननीय भूपेश बघेल ने दिल खोल के 20 लाख 25 लाख अभी 1 करोड़ नाम में देखा गए हैं। ये तो 600 वर्ग फुट जमीन है, हम तो 10% का फ्री में आपसे अनुरोध करते हैं। आप तो हमारे मुखिया हैं, प्रदेश के सब कुछ है, आप हमें फ्री में दे सकते हैं। 90 साल से हम काबिज है। इतना कहते हुए अपनी वाणी में विराम। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय, पंच हजूरनाम साहेब की जय, पूज्यपाद धर्माधिकारी साहेब की जय, आचार्य
आरती खरसिया की जय। सदगुरु कबीर प्रकट लहकारा धाम की जय। आज के अंतरराष्ट्रीय कबीर सद सम्मेलन में आए भक्तों हंसों की जय। अब उद्बोधन की इस कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रदेश में सभी समाज के लोग हैं, बहुत आयत संख्या में। इनमें साहू समाज की संख्या बहुत ज्यादा है। साहू समाज के छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष परम सम्माननीय श्री टहल साहू जी को बहुत ही संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं इस मंच में ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं। स्वागत है, आइए पधारिए। बहुत बोलो कबीर साहेब की जय। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मेरे लिए ये संत सुखरीदेव दास जी साहेब मेरे वो गुरु हैं और उनके मार्गदर्शन में आज गोविंद मिला है, इसलिए मैं उस गोविंद को प्रणाम करता हूँ। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जैसे अभी हमारे हनुमत भैया जी ने अपनी बात रखे, वाकई माननीय मुख्यमंत्री जी को मांगने की जरूरत नहीं है, इतना देते हैं। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार ताली से स्वागत कर दें आप। माननीय गृह मंत्री जी उमेश पटेल जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय चरणदास महंत जी, मेरे को अभी समय नहीं है, माननीय सीएम साहब को जाना है। आप सबसे एक निवेदन और आग्रह है, जितने लोग आए हैं कबीरपंथ समाज से, आप सबसे एक विनम्र आग्रह है कि कबीर साहेब समाज सुधारने का काम किया था और समाज के कुरीति को दूर करने के काम किए हैं। तो आप सभी से एक एक व्यक्ति को, छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्ति को आप सुधारेंगे तो छत्तीसगढ़ सुधर जाएगा। आप सबसे आग्रह है कि आप लोग इनके साथ नहीं बैठेंगे, उनके साथ खाना नहीं खाएंगे, इसको आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। उसके साथ बैठ के खाना खा के उसको आप लोग उनको सुधारना पड़ेगा, इसलिए कि कबीर साहेब समाज सुधारक है। तो आप सभी सदगुरु के चरणों में सौगंध लेके जाएंगे कि कम से कम एक एक व्यक्ति सुधारेंगे, एक एक व्यक्ति सुधारेंगे तो छत्तीसगढ़ अपने आप सुधर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और सदगुरु के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम आमंत्रित कर रहा हूं अपने उद्बोधन के लिए। आप कबीर साहब के वाणी से अपने जीवन को सराबोर किए हुए हैं। ताली बजाए एक बार आपके सम्मान में। बहुत विद्वान मूर्ति अंतरराष्ट्रीय कबीरपंथ के इस महासम्मेलन में हमारे पंथ श्री हुजूर अर्धनाम साहिब जी का आशीर्वाद लेने के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पधारे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि वो भी एक कबीरपंथी परिवार से ही है। वो समझ सकते हैं कि कबीरपंथियों का दर्द क्या है। हम लोगों ने जो मांग रखी है वो आप समझते हैं कि गरीब जितने हैं, दलित, शोषित, गरीब, पीड़ित, यही कबीरपंथ के पहचान है। आदरणीय श्रद्धेय भाई ताम्रध्वज साहू जी जो स्वयं कबीरपंथी हैं, भाई उमेश पटेल जी जो आपके लोकप्रिय विधायक, लोकप्रिय मंत्री और आपके यहाँ के संरक्षक सभी प्रकार के काम में हाथ बटा रहे हैं, उनका स्वागत मैं क्या करूं। मेरे भतीजे भी हैं, आप सबके संरक्षक भी हैं। राजश्री रामचंद्र दास जी महाराज आए हैं, लोक सेवा के अध्यक्ष हैं, वो सुबेरे से यहाँ पधारे हुए हैं। भाई दलेश्वर जी हैं, भाई संदीप साहू हैं, हमारे धर्मदी साहब, 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 हमारे धर्मदी साहब
जो पिछले 1 महीने से सोए नहीं है, उनको देख के लगता है कि पता नहीं कब उनको नींद आएगी। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कितनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है। सूरत से देवेंद्र साहब भी आए हैं, जो कई कॉलेजों के स्कूल के मालिक हैं, आदरणीय सरला बहन जी, हनुमत साहू जी, टहल साहू जी और साहेब सुप्रीत दास जी, और हमारे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, सिडनी, लंदन, फिजी, वेस्ट इंडीज से पधारे हुए हमारे संत और महंतगण। भैया ताम्रध्वज बता रहे थे कि पूरा देश बटा हुआ है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में, और हम लोग पंथी हैं, एक रास्ते में चलने वाला। मैं थोड़ा संशोधन करते हुए कहना चाहता हूँ कि कबीर साहब का भी एक धर्म है, वो है मानव धर्म, जिसमें सिर्फ मानव की पूजा होती है, आदमी की पूजा होती है, जिसको गुरु घासीदास जी ने कहा मन थे एक समान, वही मानव धर्म हमारे कबीर पंथ का है। और मानव धर्म का अर्थ यह है कि हम मानव को ही परम पिता परमेश्वर का स्वरूप समझ के उसका पूजा करें, उसका अर्चना करें और उसी की सेवा करें। उस मानव धर्म को मानने वाले मेरे पिताजी ने कहा था, आज जो समाज में खुलापन है, प्रगति है, जो उन्नति है, उसमें कबीर साहब के सिद्धांतों को और आदर्शों को अपनाते हुए जो पिछड़े वर्ग को, जो दलित समाज को, जो पिछड़े समाज को इस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, बघेल जी की सरकार ने कुछ देने की कोशिश की है, योजनाएं बनाने की कोशिश की है, वो कबीर साहब के आदर्शों पर चलकर किया गया है। ये हमारा एक कबीर पंथ का एक रास्ता है। और मैं आप सबके सामने भाई भूपेश बघेल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, गांव वालों के लिए जो कुछ किया है, वो सचमुच ये दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि सचमुच वो कबीर पंथ के अनुयायी हैं, कबीर साहब के अनुयायी हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सिर्फ इतना कहूँगा, बहुत छोटी सी मांग है आपके लिए, 11 एकड़ की जमीन अटल नगर में और यहाँ का 6284 फीट, ये दोनों मांगों को मैंने बहुत गंभीरता से देखा है, पढ़ा है और चाहता हूँ कि आप इसको स्वीकृत करें, ताकि कबीर पंथ और जिस तरह से देश विदेश से हमारे महंतगण आए हुए हैं, हमारा कबीर पंथ और देश विदेश में पहुँचे। और मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि अगर इस विश्व में शांति की कोई स्थापना कर सकता है तो वो कबीर पंथ ही कर सकता है, अन्य कोई पंथ नहीं कर सकता। तो आप विश्व शांति के लिए कबीर पंथी भाइयों की मांगों को आप स्वीकार करेंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ आप सभी आदरणीय गुरुजनों को, आदरणीय माता बहनों को प्रणाम। जय हिंद। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। साहिब बहुत ही बहुमूल्य वाणी हमारे परम सम्माननीय डॉक्टर चरणदास महंत साहब का द्वारा आप हमने लाभ लिया है।